नमस्कार। सिंगरौली अजब है और यहाँ की कहानी गजब है और उसी बात को लेकर लगातार हम सिंगरौली का भ्रमण कर रहे हैं और उसी भ्रमण के दौरान पहुंच चुके हैं सिंगरौली के बॉर्डर में। ये ग्राम पंचायत भरसेरी है और ग्राम भरसेरी के गांव करवाही में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक खदान संचालित है जो रेत खदान है। और वो रेत खदान कैसे संचालित है वो देखकर आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार जो सिंगरौली का है चरम सीमा पर है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना कोई बोर्ड लगाया गया, ना कोई जानकारी दिया गया कितना रकबा है, कितना इसका रेत निकालना है, वो कितना एरिया है यहाँ पर, या क्या कुछ व्यवस्था है, वो कोई भी व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और वो जब व्यवस्था देखने को नहीं मिला तो हम पहुंच चुके हैं खदान के जो मालिक थे उनसे बात करने का प्रयास किया, क्योंकि जहाँ पे टीपी और टोकन काटा जाता है वहां पर हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर साफ मना कर दिया गया। और वो उनका सीधा कहना था कि आप जिले के जो अधिकारी हैं उनसे आप बात करिए, जो खनिज के अधिकारी हैं उनसे आप बात करिए, क्योंकि उनके जानकारी में है और उनके माध्यम से ये जो ठेके होते हैं, जो उनके माध्यम से ये खदानें होती हैं वो संचालित होते हैं। और उसी देखेंगे यहाँ पर जो तीन मशीनें संचालित है। कैमरा पर्सन चाहेंगे कैमरा वाले भैया से तीनों मशीन की और एक बार दिखा दे तीनों को। ये एक मशीन इधर और एक लगभग 500 मीटर की दूर में इधर दिख रहा होगा आपको, और दूसरा एक और उसी के समीप में, यानी कहा जाए तो तीन मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं। और तीनों मशीन से लगातार जो है नदी का यहाँ पर रेता निकालने का है जो काम किया जा रहा है, वो लगभग 10 फीट गहराई से भी ज्यादा ये मशीनें जो है नीचे तक इनका बकेट जाता है और वहां तक ये रेता निकाल लेते हैं। और वो इसका रकबा कितना है ये अभी तक अंकित कहीं पर नहीं किया गया है। यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं सीधी के, वो भी इस एरिया पर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमारा नाम राम खिलावन रजक है। मैं बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सीधी आज क्षेत्र में यहीं अपना पोलिंग एजेंट बनाने के लिए आए थे, तो इधर आए देखे तो यहाँ जो है तो सिंगरौली जिले अंतर्गत आता है। और सिंगरौली जिले के जो खनिज अधिकारी हैं आकांक्षा पटेल जी, खनिज अधिकारी के द्वारा यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो ये पोकलैंड मशीन के द्वारा कम से कम 20 फीट की अंदर नीचे तक की ये रेता निकाली जा रही है गोपत नदी से, जिससे कि जैसे ही ये नीचे तक के मिट्टी निकाल लेते हैं, रेता निकाल लेते हैं, तो ये पानी का स्रोत नीचे चला जाता है। इस वजह से गांव में पानी का स्रोत घट जाता है। बड़े बड़े बोर बोल देते हैं, वो बोर से पानी नहीं निकलता, हवाएं निकलती है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीन मशीनें पोकलैंड मशीन यहाँ लगी गई है। एक आप वहाँ देख रहे हैं इंदारा के पास जहाँ से सिंचाई परियोजना आपका वो है, और एक और नीचे है। इस तरह से जो इनका नंबर है वो नंबर इनका ऊपर है, इनको निकालने के लिए। सबसे बड़ी बात नेताजी, हम आपसे एक ही सवाल करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि कितना हेक्टेयर है, इसका कितना रकबा है, कितने में इसको रेता निकालना है, ये अभी तक कहीं पर चिन्हित नहीं किया गया। लगभग महीनों से ज्यादा हो गया खदान को संचालित हुए, लेकिन अभी तक वो इंगित नहीं किया गया कि कहाँ तक रेता निकालना है और कितना रेता निकालना है। अभी तक कोई इसका मतलब क्या माना जाए कि पूरा गोपत नदी जो खदान के संचालक है, खदान के जो मालिक है, क्या उनका है? ये पूर्णतः जो खनिज अधिकारी हैं माननीय आकांक्षा पटेल जी की मनमानी चल रही है। जो उनका कहना है कि हमारे ही रिश्तेदार मंत्री हैं और उनके साथ से मैं पूरा काम करता हूं, किसी प्रकार से कोई कुछ मेरा नहीं बना बिगाड़ सकता। और आज तक एक बोर्ड जो लगना चाहिए कि किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक कितने नंबर तक इनका ठेका है, उस ठेका में ठेकेदार को आज तक अंकित नहीं किया गया है। मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से ग्राम निवास में, ग्राम कटाई में, ग्राम निगरी में, दोनों जगह रात भर रेता चोरी होता है। माननीय खनिज अधिकारी महोदय किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं देती, और ठेकेदार तो हमेशा मनमानी काम कर रहा है। ऊपर ठेका होगा लेकिन नीचे तक की पूरी रेता निकाली जा रही है। आप देख ही रहे हैं कि मशीन के द्वारा रेता पूरा निकाली जा रही है, और लगभग 20 फीट नीचे से ये देख रहे हैं आप मशीन, सीधे ये पोकलैंड मशीन 20 फीट नीचे से रेता निकाल रहा है, जिससे पानी का स्रोत अपने क्षेत्र में पूरा घट जाता है। और इससे भी अहम सवाल यहाँ पर देखा जाए कि जो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, उन गाड़ियों में, सभी गाड़ियों में ओवरलोड माल निकलता है। यहाँ से ओवरलोड जो रेता है वो लेकर जाते हैं, और ओवरलोड के चलते कई सड़कें जो हैं वो भी नुकसान होते हैं, और उसके साथ साथ ये घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। कई घटनाएं भी होती हैं ओवरलोड की वजह से। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? श्रीमान जी, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही ओवरलोडिंग गाड़ी गई। अभी ओवरलोड गाड़ी जाती है, पूरा डस्ट उड़ाती जाती है। गांव के लोग डस्ट से यहाँ पीड़ित हैं।
परेशान हैं और जिनकी जमीनें फंसी है, वो लोग घर बगल में है, वो लोग मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ओवरलोडिंग गाड़ी जाती है, पूरा जितने भी मेन रोड है आप जाइए, पूरा खाई हो गया है, गड्ढे से गड्ढे सीधे 2.5-2.5 3-3 फीट का गड्ढा हो गया है। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का मामला भी बना रहता है, इससे ओवरलोड गाड़ी रहती है तो ड्राइवर उसे संभाल नहीं पाता और अनबैलेंस हो जाने के कारण गाड़ियां। लेकिन अन्यत्र जगह चली जाती सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि कमियां तो आप लोगों में भी है, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार है तो आप विपक्ष में आपकी भी यहाँ पर दायित्व बनता है कि विपक्ष की आवाज आपका उठे। लेकिन अभी तक कोई भी बहुजन का या बहुजन पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी भी अन्य पार्टी का अभी तक ये सवाल नहीं आया कि जो खदानें हैं उनमें पुकलैंड मशीनें चल रही हैं, उनका रकबा कहाँ तक है, कहाँ तक इनका इंगित है, बैनर है, बोर्ड है, क्या कुछ इस विषय को लेकर कोई भी पार्टियां अभी तक आवाज नहीं उठाई। तो ये कमियां तो हम आप लोगों पर भी मान सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय व राज्यपाल महोदय के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, कई बार, एक बार नहीं कई बार। फिर भी बीजेपी की सरकार में यहाँ ऐसे मठाधीश बैठे हुए हैं जो कि गरीबों की बात या छोटी दलों की बात या राष्ट्रीय पार्टी ही है हम लोग, लेकिन हम लोगों की बात सुनने के लिए कर्मचारी अधिकारी तैयार नहीं रहते। इस वजह से हम लोगों की मजबूरी होती है कि हम लोग धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करके और हम मनवाने का काम करते हैं, जहां पे कि राज्यपाल महोदय व माननीय राष्ट्रपति महोदय भी अनुमति नहीं देते कि चक्का जाम आप नहीं कर सकते। लेकिन मजबूरी होती है जनता की, जो जनता की बात नहीं सुनी जाती। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी जगह जगह जाके धरना प्रदर्शन करके उनके बात को मांग करती है कि इस कार्य को पूर्ण किया जाए। धन्यवाद नेता जी। आगे हम आपको बता दें कि ये सिंगरौली की बात आप तक पहुंचा रहे हैं और सिंगरौली के ये ग्राम पंचायत भरसेरी के ग्राम करवाही में हम पहुंचे हुए हैं। ग्राम करवाही की ये नजारा आपको दिखा रहे हैं। करवाही में जो खदान संचालित है इसकी कई कमियां हैं जो सामने आप देख रहे हैं और जो लाइव आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि कितनी कमियां हैं, क्योंकि इस रास्ते में लगभग 4 किलोमीटर का ये रास्ता मुख्य मार्ग तक पहुंचेगा। वो 4 किलोमीटर जो रास्ता है उसमें एक विवाद कर देता है कि वो जमीन किसी काम का नहीं रह जाएगा, जिससे कई किसान बर्बाद भी हो चुके हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भी देखा जा चुका है, लेकिन बार सिंगरौली का प्रशासन जो कार्रवाई करने में नाकाम रहता है। ऐसे ही खबरों के लिए लगातार बने रहे यूडी न्यूज के साथ और मैं हूँ आपके साथ पंकज दुबे। धन्यवाद।